सुप्रभात। बिहार एग्जाम स्पेशल क्यूज के इस भाग में बिहार जीके का प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? झारखंड के अलग होने से पहले बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 54 तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या 22 थी। वर्तमान में बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। वही झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या 14 तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लागू किया गया था। यह 26 फरवरी 1969 तक चला था। यह राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। इस दौरान बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। अगला, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के पद का वर्णन किया गया है। अगला, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? इसका निर्णय राज्य विधानमंडल में विधानसभा के अध्यक्ष के पास निर्णय करने का अधिकार होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे? तो ये थे सतीश प्रसाद सिंह। वे 1968 में केवल 5 दिनों के लिए संक्षिप्त कार्यकाल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अगला, दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर में भागलपुर और बांका जिला है। भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर और बांका जिला है। अगला, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो किसी राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? इसका आंसर हो जाएगा 6। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में से 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। बिहार ने 1984 में यह दर्जा दिया था। अगला प्रश्न, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो देता है जिला दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र जिला परिषद। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। अगला, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इसका आंसर आपको कहीं उत्तर प्रदेश कहीं बिहार देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सोमेश्वर श्रेणी है। यह पश्चिम चंपारण जिले के स्थित सोमेश्वर पर्वतमाला का हिस्सा है और शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में आती है। अगला, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है।
अगला प्रश्न, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? तो 2015 में सेंडाई फ्रेमवर्क को लागू किया गया था। अगला, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैवाल मिट्टी। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? या करेल मिट्टी भी इसे कहते हैं। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो ये मिलती है चौसा के निकट, जो बक्सर जिले में है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील है और यह एक पक्षी अभयारण्य भी है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो सीता जलकुंड मुंगेर में स्थित है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नहर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। यह रोहतास जिले में है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? इसका आंसर हो जाएगा सहरसा, जहाँ 42.73%। अगला प्रश्न, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। उन्होंने 1295 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। 1295 से 1325। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो देवपाल की राजधानी मुंगेर थी। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो शेर शाह ने चेर शासकों से सहायता प्राप्त की थी। अगला, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित करने के बाद दरिया खां नुहानी नियुक्त किया था बिहार का। चौसा की युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? ये किया था 26 जून 1539 को। चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी के बीच 26 जून 1539 को बिहार के बक्सर के पास चौसा में लड़ा गया था। यह युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम में था।
अगला, शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा है तारीख-ए-दाऊदी नामक पुस्तक में। शेरशाह सूरी द्वारा पटना में एक किले के निर्माण और उसे राजधानी के रूप में विकसित करने का उल्लेख है। यह पुस्तक अब्दुल्ला द्वारा लिखी गई है। अगला, अकबर ने 1580 में बिहार में किस गवर्नर या सूबेदार को नियुक्त किया? तो ये खानम को गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल 1658 से 1707 था। इस दौरान मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ तो था, लेकिन साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें बिहार भी शामिल था, कई विद्रोह और अशांतियां देखने को मिली। अगला, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो उन्होंने मुंगेर, भागलपुर, राजगीर सभी स्थलों के भ्रमण किया था। इसका आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक। मुगल शासक फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? तो मुगल शासक फर्रुख सियर ने 1717 में अंग्रेजों को बिहार और बंगाल में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी, जिसे फर्रुख सियर का फरमान के नाम से भी जाना जाता है। इस फरमान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में करमुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ये शाहजहां के शासनकाल में 1632 में स्थापित किया था। पटना उस समय सोरा, अफीम और वस्त्र जैसे सामानों के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? ये बना था 1664 ईस्वी में। जॉब चार्नक 1664 ईस्वी में पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री के प्रधान बने थे। अंग्रेजों ने पहली बार 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में एक व्यापारिक केंद्र खोला था, लेकिन इसे 1621 में बंद कर दिया गया था। बाद में 1651 में ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस फैक्ट्री को फिर से स्थापित किया। अगला प्रश्न, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? तो रॉल्फ फिच था। यह आया था 1585 में। बिहार में होम रूल की स्थापना कब की गई? बिहार में होम रूल की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में पटना में हुआ था। पटना के बांकीपुर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधुलिकर ने किया था। यह अधिवेशन बिहार में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 30 अप्रैल 1908 को, 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को। अगला प्रश्न, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे? तो चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे FG सलाई। यह समिति चंपारण कृषि अधिनियम 1918 से संबंधित थी। अगला, बिहार आने वाला निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? ये थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसने बिहार का दौरा किया था। अगला प्रश्न, 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। अगला, अशोक के स्तंभ लेखों में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदगढ़, रामपुरवा, ये सभी बिहार में स्थित है। ये तीनों ही बिहार में स्थित है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? अश्वघोष को अपने दरबार में आश्रय दिया था। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना। अगला, तृतीय बौद्ध संघि की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संघि की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। यह सम्राट अशोक के संरक्षण में किया था। अगला, हर्यंक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो शिशुनाग वंश हर्यंक वंश के पश्चात उदय हुआ था। मगध साम्राज्य पर हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ। शिशुनाग ने हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था।